हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि हम किस तरह से साइन अप पेज को क्रिएट कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरह से लॉगिन पेज को क्रिएट कर सकते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने साइन अप पेज को क्रिएट किया था। ये रहा साइन अप पेज। अब इस तरह से हम लॉगिन पेज को भी क्रिएट करने वाले हैं। तो उससे पहले हम यहाँ पर उसकी लिंक दे देते हैं। अगर कोई यूज़र लॉगिन होगा तो यहाँ पर लॉग आउट आएगा। अगर कोई यूज़र लॉगिन नहीं होगा तो यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन आ जाएगा। तो चलिए इसका कोड लिखते हैं। इसका कोड हमारे master.html में है। यहाँ पर हम उसका कोड लिखेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे अगर यूज़र ऑथेंटिकेट है तो मुझे लॉग आउट का जो लॉग आउट की लिंक मुझे दिखाई दे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं if user is authenticated user is AUTHEN ऑथेंटिकेटेड। अगर यूज़र ऑथेंटिकेटेड है तो मुझे ये लॉग आउट, यहाँ पर मुझे लॉग आउट वाला पेज मुझे दिखाई दे। लॉग आउट। आगे हम लॉग आउट का भी पेज क्रिएट करने वाले हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे एल्स, वरना मुझे यहाँ पर लॉगिन की जो लिंक है वो लॉगिन के बटन मुझे दिखाई दे। और यहाँ पर मैं इफ़ को अब एंड कर लेता हूँ। एंड इफ़ कंट्रोल एस करके सेव किया, इसको किया लॉगिन और ये लॉगिन की लिंक दे देता हूँ साइन अप पेज की। यूआरएल हमारा है साइन अप सेव किया मैंने। एक बार रीलोड करके देख लेता हूँ। यहाँ पर मैं लॉगिन हूँ अभी, तो इसलिए मुझे यहाँ पर लॉग आउट का ऑप्शन आ रहा है। अगर मैं ये कुकी को रिमूव करके देखूँ तो मुझे अब लॉगिन का ऑप्शन आएगा, क्योंकि इसमें अब आप जब साइन अप में कोई अकाउंट क्रिएट करते हैं तो आप अपने आप लॉगिन हो जाते हैं। आपको वो लॉगिन पेज पे रिडायरेक्ट नहीं करता, वो सीधे ही लॉगिन हो जाता है। चलिए अब हम लिखते हैं लॉगिन के कोड को। फिर हम क्रिएट करेंगे फॉरगेट पासवर्ड के फंक्शन को। तो फटाफट से हम एक लॉगिन पेज के लिए भी हमने क्रिएट करा हुआ है। तो मैं ये साइन अप पेज को कॉपी कर लेता हूँ और ये लॉगिन की जगह पर पेस्ट कर लेता हूँ। अब इसमें पोस्ट है, यहाँ पर सिर्फ मुझे लगता है लॉगिन टू योर अकाउंट। यहाँ पर मैं चेंज कर लेता हूँ लॉगिन टू योर ACCOUNT अकाउंट। सेव किया मैंने। ये साइन अप की जगह पर मैं लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन और इसकी लिंक भी मैं दे ही देता हूँ master.html में जाके।
URL हमारा है लॉगिन, सॉरी लॉगिन। सॉरी मेरा रीडायरेक्ट नहीं हो पाया। अभी भी मैं साइन अप पेज पे हूँ, लगता है लिंक में कोई प्रॉब्लम आ गई। सॉरी लॉगआउट में गलती से मैंने यहाँ पर गलत लिंक दे दी। हमें ये लॉगिन में साइन अप की नहीं पर लॉगिन की ही लिंक देनी है। तो ये मैंने दे दी लॉगिन की लिंक, रिफ्रेश किया, ये किया लॉगिन, तो आ गया मैं यहाँ पर। अब इसमें प्लेस होल्डर नहीं आ रहा है, इसमें हम लेबल लाएंगे। तो ये रहा हमारा लॉगिन पेज, ये हमारी फील्ड्स, फील्ड आ गई हमारी। फिर यहाँ पर लेबल लेबल के अंदर हम लिखेंगे फील्ड FIELD फील्ड डॉट लेबल टैग LABEL सॉरी लेबल टैग। तो ये मुझे लेबल्स भी मिल गए। अब हमें यहाँ पर कुछ चेंजेस करना होगा। इसमें हम एक फॉरगेट पासवर्ड की लिंक लगाएंगे। अगर हमने कोई अकाउंट क्रिएट नहीं किया, तो हमारे पास कोई अकाउंट नहीं है, तो उसको क्रिएट करने के लिए भी हम यहाँ पर एक लिंक देंगे। तो चलिए फटाफट हम इसका भी काम कर देते हैं। यहाँ पर हम एक लिंक लगाएंगे फॉरगेट पासवर्ड के लिए। एंकर टैग href फॉरगॉट पासवर्ड। ये आ गया फॉरगॉट पासवर्ड। अब इसको हमें राइट की ओर ले जाना है। तो यहाँ पर हम इनर CSS के यूज़ की हेल्प से फ्लोट का यूज़ करके इसको हम राइट साइड कर देंगे। FLOAT फ्लोट राइट। ये चला गया राइट की ओर। यहाँ पर हम एक BR टैग भी लगा लेते हैं ताकि हमें कुछ स्पेस मिल जाए। तो यहाँ पर मुझे एक स्पेस मिल गई। अब यहाँ पर बीच में सेंटर में हम साइन अप पेज के लिए लिंक लगाएंगे। तो चलिए उसको भी फटाफट लगा लेते हैं। ये यहाँ पर बटन के नीचे ये एंकर टैग में href create your create your account। ये आ गया, पर हमें इसको पेन में रैप करना पड़ेगा ताकि इसका कलर ब्लैक आए, वरना ये लिंक है।
का कलर ब्लैक, BLACK ब्लैक। ये हो गया ब्लैक। अब हमें इसको सेंटर में लाना है, तो हम इसके लिए मार्जिन का यूज़ करेंगे। मार्जिन लेफ़्ट। हमें कितनी मार्जिन चाहिए, 100 px करके देख लेता हूँ पहले। ये रिफ्रेश किया तो थोड़ा सा रह जाता है, तो 120 दे देता हूँ। 120 px। ये सेंटर में आ गया। अब यहाँ पर हम एक एरो लगाएंगे राइट की ओर, तो उसके लिए हम सर्च करेंगे HTML राइट एरो। तो राइट एरो के लिए HTML एंड RARR जो भी है, जिससे मुझे एक एरो मिलेगा। ये एरो आ गया। और इसके बीच में हमें थोड़ी स्पेस भी देनी पड़ेगी। NBSP। ये स्पेस आ गई। अब इसका जो URL भी हम दे देते हैं। इसका URL है साइन अप। साइन अप। Ctrl+S करके सेव करके देख लेता हूँ। ये रीडायरेक्ट हो रहा है। यहाँ पर भी हमने कोई लिंक नहीं लगाई, तो यहाँ पर भी हम यहाँ पर लिंक लगाएंगे ऑलरेडी हैव अकाउंट 1। तो चलिए इसका भी हम कोड कर लेते हैं। ये बटन के नीचे एंकर टैग href यहाँ पर मैं एक्सपेंड टैग लगा लेता हूँ और इसमें लिखता हूँ ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, और यहाँ पर लॉगिन और यहाँ पर लॉगिन पेज की लिंक। URL लॉगिन। Ctrl+S करके सेव किया, एक बार चेक कर लेता हूँ। आ गया, पर इसके बीच में मुझे स्पेस चाहिए। एंड NBSP। और इसको अब हमें सेंटर में लाना है, तो यहाँ पर स्टाइल करेंगे। स्टाइल मार्जिन लेफ्ट 18 px। यहाँ पर भी एक BR टैग लगा लेता हूँ। BR टैग। ये किया लॉगिन, तो आ गया मैं लॉगिन पेज पे। अब यहाँ पर मैं पहले एक अकाउंट क्रिएट कर लेता हूँ। विशाल@gmail.com। एडमिन 2 बार एडमिन पासवर्ड में। एडमिन साइन अप किया।
यहाँ पर मैं लॉगिन हो गया तो यहाँ पर मुझे लॉग आउट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। एक बार मैं लॉगिन पेज से लॉगिन करके देख लेता हूँ। ये मैं लॉग आउट हो गया, अब करता हूँ लॉगिन। यूज़र नेम है विशाल और पासवर्ड है एडमिन। ये किया लॉगिन। प्रोफाइल, ओके। हमने यहाँ पर रीडायरेक्ट के लिए कुछ लिंक नहीं दी, तो हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा लॉगिन के लिए और साइन अप के लिए। तो चलिए उसके लिए हम यहाँ पर लिखते हैं लॉगिन रीडायरेक्ट यूआरएल। ये यहाँ पर लास्ट में लॉगिन रीडायरेक्ट यूआरएल URL इज इक्वल्स टू इंडेक्स। हमें इंडेक्स पेज पे रीडायरेक्ट करवाना है अगर लॉगिन हो जाता है तो। इंडेक्स और लॉग आउट रीडायरेक्ट URL। लॉग आउट रीडायरेक्ट URL। अगर हम लॉग आउट करते हैं तो भी हम इंडेक्स पेज पे आ जाएंगे। इंडेक्स, कंट्रोल सेव। एक बार फिर लॉगिन करके हम देख लेते हैं। विशाल एडमिन। लॉगिन किया, मैं आ गया यहाँ पर। अब हम लॉग आउट का भी लिंक यहाँ पर मैं दे देता हूँ। URL LOGOUT लॉग आउट। कंट्रोल एस करके सेव करके रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो ये किया लॉग आउट और आ गया इंडेक्स पेज पे। देखा फ्रेंड्स, कितना आसान है जेंगो में लॉगिन पेज और साइन अप पेज को क्रिएट करना। हमने सिर्फ इस पहले हमने मॉडल को क्रिएट किया। पहले सिर्फ हमने ये मॉडल को क्रिएट किया था, फिर हमने उसका जो पाथ दिया था urs.py में साइन अप पेज और अकाउंट का। फिर हमने यहाँ पर ये फंक्शन है, ये जो लॉगिन का फंक्शन है, और ये जो फंक्शन है वो साइन अप पेज का फंक्शन है। बस इतने कोड से हमारा साइन अप पेज और लॉगिन पेज क्रिएट हो गया। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से फॉरगेट पासवर्ड का यूज़ कर सकते हैं ईमेल की हेल्प से। जब भी हमें कोई पासवर्ड को चेंज करना है तो हमें एक मेल जाएगा हमारे सर्वर से, और वो जब भी हम वो लिंक को ओपन करेंगे तो वहाँ पर हमें वो न्यू पासवर्ड के लिए हमें ऑप्शन देगा पासवर्ड चेंज करने के लिए। तो इस तरह की फंक्शनलिटी जेंगो में हमने क्रिएट की। कितना आसान है जेंगो में साइन अप पेज और लॉगिन पेज को क्रिएट करना। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। अगली वीडियो में हम फॉरगेट पासवर्ड के लिए फंक्शन क्रिएट करेंगे, तो मेरी वो वीडियो जल्दी आएगी। तब तक के लिए वेट करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।